ओम शांति। आज जानेंगे कि अमृत वेले का महत्व क्या है। वास्तव में इसको अमृत वेला ही क्यों कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहते हैं, और अमृत वेले हम बाबा से ये 8 वरदान जरूर लेंगे। कैसे लेंगे, किस विधि से लेंगे, आज हम जानते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले कहते हैं, ऐसे तो दिन भर में अनेक बेला आती हैं, सुबह की बेला, दोपहर की बेला, शाम की बेला, रात की बेला, लेकिन इनमें से किसी की भी अमृत के साथ तुलना नहीं की गई। अमृत तुल्य केवल एक ही बेला है, और वह है सुबह 2 बजे से लेकर 5 बजे तक की बेला। इस बेला में अगर हम उठते हैं, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करते हैं, शुद्ध विचारों में रमण करते हैं, तो आत्मा का जो सुषुप्त बल है वह जागृत हो जाता है। आत्मा अपनी मूल शक्तियों को पहचानती है, अपने अमर होने के गुण को भी पहचानती है। अर्थात जो अमृत सुषुप्त हो गया है वह जाग जाता है, इसलिए इसको अमृत बेला कहते हैं। इसी बेला में परमपिता परमात्मा हमें अमृत तुल्य शक्तियों का दान करते हैं, वरदान देते हैं। तो पहला वरदान हम पहले कौन सा अभ्यास करेंगे, तो ब्रह्मलोक जैसे वातावरण वाला मुहूर्त, अमृत बेले को ही हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। ब्रह्मलोक परम पवित्र स्थान है, जहाँ परमपिता परमात्मा का निवास है। हम आत्मा भी वहाँ पर रहती हैं। जैसे ब्रह्मलोक में अखंड शांति और पवित्रता है, कुछ वैसा ही वातावरण उस समय धरती पर भी होता है। इसलिए इसको कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त, अर्थात ब्रह्मलोक जैसे वातावरण वाला मुहूर्त। इस बेले में सब लोग सोए रहते हैं और संसार के बहुत सारे उपक्रम बंद रहते हैं, तो वातावरण में काफ़ी स्वच्छता व शांति रहती है। इस समय एकाग्र होना बहुत ही सरल होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक भारत के बहुत सारे ऋषि मुनि, महात्मा, दार्शनिक इसी बेला में उठ कर के ध्यान करते आए हैं। तो यह बेला भक्ति मार्ग में भी और ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में तो यह बेला साधना का मानो एक आधार है। दूसरा है इसका हम कि दूसरा कौन सा वरदान बाबा से प्राप्त करें, क्या अभ्यास करें, तो आध्यात्मिक मानसिक सबल देने का कार्य ब्रह्मा कुमारी के संस्थापक पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा भी अमृत वेले 2 बजे उठ करके आध्यात्मिक मानसिक सबल देने का कार्य करते थे। जैसे किसी बच्चे को नींद नहीं आ रही है तो उसे वाइब्रेशन देना, किसी बच्चे की कोई समस्या है तो उसे समाधान की शक्ति देना, कोई बच्चा अगर बीमार है तो ईश्वरीय शक्ति देकर उसकी बीमारी का हरण करना, किसी बच्चे में मनोबल कम है तो उसे मनोबल प्रदान करना, आदि आदि। हम सब पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा के फॉलोअर्स हैं, तो हमें भी उनके पद चिन्हों पर चलकर अमृत वेले के महत्व को अच्छे से समझना है और इसे अपने जीवन में ज़रूर लागू करना है। अब हम चर्चा करेंगे उन भिन्न भिन्न विधियों की जिनके द्वारा हम अमृत वेले अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, परमात्मा से मन को जोड़कर उनकी शक्तियों को अपने में भर सकते हैं और अपने पुराने संस्कारों को नष्ट कर सकते हैं, कमजोरियों को मिटा सकते, प्रश्नों के उत्तर पा सकते, अपने में मनोबल भर सकते हैं, और जो भी आध्यात्मिक ऊंचाई हमें चाहिए उसका वरदान हम अमृत वेले प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बुद्धि रूपी स्क्रीन पर एक ज्योति बिंदु शिव बाबा को फिट कर लें। अमृत वेले हम अपनी बुद्धि रूपी स्क्रीन पर केवल एक शिव ज्योति शिव बाबा को फिट कर लें और उनके गुण गाती जाएं।
जैसे भक्ति मार्ग में हम मुख से कीर्तन करते थे, महिमा गाते थे, अभी हम समझ के साथ मन से महिमा गाते हैं। ऐसे बाबा की महिमा गाते गाते हम खुद महिमामय बन जाएंगे। उनकी कीर्ति मन ही मन करने से हमारी अपनी कीर्ति बढ़ जाएगी। महसूस करें, मैं आत्मा महिमा करते करते सुख, शांति और शक्ति के गहरे सागर में उतर गई हूँ। और इस सागर में उतरने के बाद प्राप्त अतीन्द्रिय सुख की अधिकता में आँखों से जैसे प्रेम के मोती बह रहे हैं और बार बार बाबा का शुक्रिया शुक्रिया मन गा जा रहा है। महिमा गाते गाते मैं आत्मा मानो करुणामय हो चुकी हूँ। ऐसा हम अभ्यास मन में करेंगे। दूसरा अभ्यास करेंगे कि मैं अन्नपूर्णा देवी के रूप में इमर्ज करें। अमृत वेले हम अपने आप को अन्नपूर्णा देवी के रूप में इमर्ज करें। महसूस करें कि बतन में चमकते हुए हीरे आ रहे हैं और हमारी झोली भरती जा रही है। वास्तव में अन्नपूर्णा सारे विश्व को अन्न की पूर्ति करने वाली देवी है। लेकिन संगम युग पर पहले जब हम परम पिता परमात्मा से अपनी झोली ज्ञान और गुण शक्तियों रूपी हीरों से भर सकते हैं, तब हम अन्य आत्माओं की हर मांग, हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। अपने आप को अन्नपूर्णा के रूप में पहले भरपूर कीजिए और फिर सारा दिन अन्य आत्माओं को भी बांटिए। तीसरा वरदान हम प्राप्त करेंगे बाबा से, सुरक्षा का वरदान। अमृत वेले हम सूक्ष्म वतन में लाइट के आकार में प्यारे ब्रह्मा बाबा की फैली हुई भुजाओं में अपने आप को समाया हुआ महसूस करें कि यह संसार की सबसे सुरक्षित जगह है। मैं फरिश्ता दुनिया के हर नकारात्मक बार से यहाँ सुरक्षित हूँ। इस गहरी सुरक्षा के एहसास के बाद हम महसूस करते हैं कि जैसे बाबा ने मुझे सुरक्षा दी, मैं भी अन्य आत्माओं के लिए सुरक्षादाता बन गया हूँ। जैसे बाबा सबको लाइट माइट देते हैं, ऐसे में आत्मा भी बाबा के सामने बैठकर, बाबा के समीप बैठकर वरदानी हाथों के द्वारा, वरदानी मस्तक के द्वारा वतन से सारे विश्व की आत्माओं को सुरक्षा का वरदान दे रहा हूँ। ऐसा हम अभ्यास अमृत वेले करेंगे। चौथा है सर्व की शुभचिंतक। अमृत वेले महसूस करें कि मैं आत्मा अपनी अनादि स्थिति में परम धाम में स्थित हूँ। वहाँ पिता परमात्मा के साथ एकदम स्पष्ट अनुभव करें। जैसे सृष्टि चक्र के शुरू होने से पहले हम परम धाम में बाप समान स्थिति में थे, एकदम गहन शांति में निश्चिंत तथा निसंकल्प थे, बेदाग और सर्व के शुभचिंतक थे। इसी स्थिति का अनुभव करें। साथ साथ यह भी महसूस करें कि मेरे 63 जन्मों के सारे कर्म बंधन जल गए हैं और मैं आत्मा सर्व की शुभचिंतक मणि बनकर परम धाम में बैठी हूँ। बाबा से 5वां वरदान लेंगे कि सबका भला हो। हम अमृत वेले ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा विचार कर सकते हैं। इसी को बाबा कहते योग, यही योग अभ्यास है। तो हम अमृत वेले सोचेंगे कि सबका भला हो और सब सुख पाएं। अमृत वेले अगर हम सरल से सरल अभ्यास करना चाहें तो एक मंत्र लेकर के बैठ जाओ कि सबका भला हो, सब सुखी हो जाएं। महसूस करें कि सबके प्रति मुझ आत्मा से कल्याण की किरणें, सुख की किरणें प्रवाहित हो रही हैं और सब आत्माएं
उन्हें कैच कैच करके सुख संपन्न कल्याण संपन्न बनती जा रही हैं। प्यारे बाबा से मुझे किरणें मिल रही हैं और मैं अन्य आत्माओं को ये किरणें दे रहा हूँ, दे रही हूँ। ऐसा हम अभ्यास करेंगे, छठवां अभ्यास करेंगे कि जगत से साक्षी और भगवान का साथी अमृत वेले महसूस करें कि जिस भ्रकुटी में मैं आत्मा विराजमान हूँ, यह तो मेरा अस्थाई निवास स्थान है। उस स्थान है, इस पर मैं मेहमान की तरह बैठी हूँ। एकदम न्यारी और निर्लिप्त मैं आत्मा आज पहली बार ऊपर परमधाम से उतर के आई हूँ। इससे पहले मैं संसार में थी। मुझे ना तो कोई पुरानी बात याद है और ना ही कोई पुराने संकल्प मेरे अंदर हैं। मैं साक्षी होकर के इस जगत को देख रही हूँ। मुझे यहाँ सब कुछ नया नया लग रहा है। ऐसी साक्षी अवस्था का बहुत सुंदर अतीन्द्रिय आनंद अनुभव करेंगे और इस आनंद में डूबे मन बुद्धि और कहीं जा नहीं सकती। काफ़ी देर तक फिर कुटी में बैठे बैठे साक्षी अवस्था का आनंद लेने के बाद फिर महसूस करें कि मेरा साथी, मेरा प्यारा शिव बाबा आया है। किरणों रूपी बाहों में मुझ आत्मा को समेटा और जैसे दो साथी गले में बाहें डाले डाले चले देते हैं, ऐसे ही मैं और बाबा कंबाइंड होकर के ऊपर की ओर चल गए। बाबा ने कहा, आओ आज आपको स्पेशल स्पेसशिप कराते हैं। जब हम बाबा के साथ ऊपर चलते जाएंगे तो स्पेस में भी चक्र लगेगा और हम देखेंगे कि यह तो इतना बड़ा स्पेस है जिसमें पहुंचने के लिए वैज्ञानिक लोग इतना चर्चा करते हैं। प्यारे बाबा हमें फ्री में इसका चक्र लगवाते हैं। सारे ग्रह दिखा देते, चंद्रमा, सूर्य, तारे, आकाश गंगा सबका अवलोकन कराते हुए फिर अपने परमधाम घर में अपने दिल तख्त पर बिठा लेते हैं। ऊंचे से ऊंचे परमधाम में बैठकर हम आत्मा यह दृश्य देखें कि सारी सृष्टि के ऊपर मेरे बाबा और बाबा के कंबाइंड रूप से वाइट वाइट वाइब्रेशन संपूर्ण संसार को फैल रहे हैं। तो जब हम ऐसे इमर्ज करेंगे तो हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति को होने लगेगा और महसूस करें कि सारी सृष्टि पर सोने के महल इमर्ज हो रहे और देवी देवताओं का संसार जैसे कि प्रकट होने ही वाला है। इस प्रकार के जगत से साक्षी और भगवान का साथी, इस स्थिति को हम अनुभव करेंगे अमृत वेले साक्षीपन का और साथीपन का। और अब सातवां है, संस्कार में भरे जहर को सोखने वाले नीलकंठ से बाबा। हम अनुभव करेंगे अमृत वेले, यह भी महसूस कर सकते हैं कि मस्तक में आत्मा के स्थान पर रूहानी टॉर्च फिट है और जैसे टॉर्च दूर तक अपनी लाइट फेंकती है, ऐसे मुझे आत्मा के मस्तक से लाइट चारों ओर फेंकती है। अमृत वेले हम अपने मन बुद्धि संस्कार का दरबार लगा सकते और अपने संस्कारों को बाबा के आगे प्रस्तुत कर सकते हैं कि इनमें 63 जन्मों का जो जहर भरा हुआ है वह प्यारे बाबा की किरणों द्वारा नष्ट हो रहा है। भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी है। नीलकंठ उनको इसलिए कहते हैं कि यादगार कथा में वर्णित समुद्र मंथन के समय जो जहर निकला था वह उन्होंने पिया था। तो मुझ आत्मा के संस्कारों में जो भी जहर भरा हुआ है उसे वह सोख लेंगे और इस प्रकार मेरे संस्कारों का शुद्धिकरण हो जाएगा।
तो हम ऐसे ऐसे अमृत वेले अनुभव कर सकते हैं और अनुभव भी कर सकते कि हमारे अंदर अलौकिक नज़ारे देखने में और उनके ऊपर लंबे काल तक टिकने में मदद मिलेगा। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करके आँखों के जाले या धुंधलापन निकाल देते हैं, उसी प्रकार से सर्वोच्च सर्जन परमपिता परमात्मा शिव हमारे बुद्धि रूपी नेत्र का अमृत वेले ऑपरेशन कर देंगे और यह नेत्र इतना क्लीन एवं क्लियर हो जाएगा कि इसके द्वारा हम केवल वही देखेंगे जो हमारी उन्नति के अनुकूल है। इस दुनिया में रहते हुए भी अलौकिक नज़ारे देखते रहेंगे, कभी अपने घर को देखेंगे तो कभी अपनी राजधानी को देखेंगे तो कभी अपने मधुबन को देखेंगे। तो हम जब ऐसा ऐसा अनुभव करेंगे तब हमारी अमृत वेला का जो आनंद है, जो सुकून है, वो हमें महसूस होने लगेगा। और 8वां है, आखिरी है, आँखों की मुख की चेकिंग करेंगे। अमृत वेले हम अपनी कर्मेंद्रियों का दरबार भी लगाएं और चेक करें कि कोई कर्मेंद्रियाँ धोखा तो नहीं दे रही है, मुझे सीट से उतारने की कोशिश तो नहीं कर रही है। मुख की चेकिंग करें कि कहीं खाने की तरफ आकर्षित तो नहीं होता। इसी प्रकार अपनी आँखों की चेकिंग करें कि कहीं ना देखने योग्य तो नहीं देख लेती। चेकिंग करते करते जब इंद्रिय निष्क्रिय हो जाएंगे तो आत्मा उड़ कर के परमधाम पहुंच जाएगी। परमधाम में मानो बाबा हमारा आह्वान कर रहे, हमें बुलाते हैं। एक पारलौकिक कशिश के साथ हम बाबा के पास पहुंच जाएं। बाबा अपने दिल तख्त पर हमें बिठाते हैं और हम संकल्प करें कि बाबा से विल पावर मुझ आत्मा में भरती जा रही है, वो पावर हाउस है, उसके साथ कनेक्ट होते ही मुझ में विल पावर भरती जाएगी। तो हम ऐसे ऐसे महसूस कर सकते हैं कि परमात्मा से वो विल पावर मुझे मिल रही और मुझसे पांचों तत्वों को, सारी पृथ्वी को यह सकाश पहुंच रही है। तो ये अमृत वेले का बहुत सुंदर अनुभव है। जो भी इस 8 जो बाबा ने पॉइंट बताए, जो वरदान दिए, जो युक्तियाँ बताई कि बाबा को हम ऐसे ऐसे याद कर सकते, तो बाबा कहते ऐसे हम अमृत वेले भी याद कर सकते। और एक और हम जोड़ सकते, 9वां वरदान कि हम स्वयं परमात्मा पिता से मिली जो भृकुटी सिंहासन पर बैठने की अथॉरिटी है, उसको भी हम याद कर सकते। जैसे लौकिक दुनिया में भी कोई राजा किसी को कोई संपत्ति देता है तो कुछ गांव को की ज़मींदारी देता है, वह व्यक्ति उस पर अपना अधिकार समझ लेता है क्योंकि उसके पीछे अथॉरिटी है कि मुझे राजा ने दिया। इसी प्रकार हम भी महसूस करें कि मुझे भृकुटी सिंहासन पर बैठने की, राजा बनने की, रजाई चलाने की जो अथॉरिटी किसने दी, अनुभव करें कि स्वयं परम पिता परमात्मा ने दी, जो सबका भाग्य बनाने वाला है। भगवान की दी हुई इस अथॉरिटी का हम अवश्य सदुपयोग करें। अमृत वेले यह दृढ़ संकल्प करें कि मुझे भृकुटी सिंहासन से उतरना कभी नहीं है। तो हम जब ऐसे ऐसे अभ्यास करेंगे तो वास्तव में हमारा जीवन एक अमृत तुल्य, एक महान, एक पुण्य पवित्र जीवन बन जाएगा, जिसको कहते यही वास्तव में वो तीव्र पुरुषार्थ का युक्तियाँ हैं। जब हम इसको रोज़ करेंगे, रोज़ इसका चिंतन करेंगे, रोज़ इसको हम जब सुनेंगे तो निश्चित ही हमारा पुरुषार्थ भी अति महान, अति तीव्र गति को प्राप्त कर लेगा। तो ये थी अमृत वेला के कुछ पॉइंट। अमृत वेला का अगर विस्तार से सुनाया जाए तो बहुत कुछ है, कहते नहीं सब कुछ अमृत वेला में समा जाता है अगर सच्चे मन से अमृत वेला का महत्व जान लिया तो।
तो ये तो कुछ पॉइंट थे। अब हम कल समझेंगे कि वास्तव में जो अंत समय में जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, हर ब्राह्मण आत्मा को 8 पेपर जरूर आने हैं, और वो 8 पेपर कौन कौन से हैं वो हम कल की क्लास में समझेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।